कि अगर नीतीश जी को कुछ कहा जाएगा तो वैसे वोटर नाराज होंगे और उस नाराजगी का प्रतिफल दिखेगा। इसीलिए भाजपा को टारगेट किया जा रहा है और नीतीश को जो है छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे बड़ी रणनीति है। खबरें हैं तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप पर एक ही दो आदमी है जिसका जादू चलता है। एकदम संकट में फंस गया, अपने फंसे हैं, दूसरा कोई नहीं फंसाया है। फेरा में तो तेजस्वी यादव भी पड़ गए हैं। 90 की दशक की अगर कोई बात करेगा तो फिर कैसा लगेगा इनको। दिए ललन सिंह तो बोल ही दिए, पूरा सर बकिया उधेड़ दिए। एकदम चमचमाती हुई गाड़ी, नहीं खरीद पाए तो किसी शोरूम से उठा लिए, ले लिए, ठीक है। और दो राइफल का नाल जो है बाएं से निकला हुआ है गाड़ी की खिड़की से, विंडो से, और दो दाएं से निकला हुआ है। वो हालात जो हैं नीतीश कुमार कभी नहीं होने देंगे बिहार में। लालटेन लगा हुआ, हाँ, ऊपर में लालटेन जलता हुआ, ठीक है। तो ये ललन सिंह कल कह रहे थे। राज सिंह कह रहे हैं कि लेटर 35 नहीं 535 लिख दीजिए, पाकिस्तान को लिख दीजिए। पूरे बिहार के लोग परेशान हैं कि इतनी छटपटाहट महागठबंधन के नेताओं में क्यों। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरें तो आज बड़ी खास हैं। खबरें हैं तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से बिहार में माहौल बना रहे हैं, और पटना में हम लोगों को तो सर 2-3 घंटे तक आवास पर खड़ा ही करवा दिए। अब एक खबर निकल कर सामने आ रही है सर कि उनके जो समर्थक हैं, जिनके भरोसे वो पूरा पार्टी उटी बनाने के लिए बैनर वैनर सब पोस्टर तैयार कर लिए थे, वो उनसे छिटकने लगे हैं और दूसरों के दरवाजे पर जाकर बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। क्या होने वाला है सर? अब देखिए, सब बात तो बता ही दिए। आपके पार्टी का, नई पार्टी का ऐलान करने वाले थे और उसमें तरह तरह की बात थी कि अनुष्का यादव भी, जिसके लिए लफड़ा शुरू हुआ था। अरे नहीं, उनके फेसबुक पोस्ट में जो शादी ब्याह वाला जो फोटो आ गया था, जिसके कारण उनको परिवार से बेदखल, पार्टी से धकेल दो, सब हुआ था। मतलब निकाल दिया गया 6 साल के लिए। लालू जी ने निकाल दिया, सब चीज़ें बिगड़ गई। इसके बाद एकदम अलग थलग तेज प्रताप देख रहे थे, बोले भी कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं। अखिलेश यादव का फोन आया तो एकदम बम बम, देखिए अखिलेश जी हमको फोन कर रहे हैं एक वीडियो कॉल पर। फिर अखिलेश यादव का वहाँ पीसी किए, अखिलेश यादव एक पीसी, उसमें क्या तरीके। हम तो खाली हाल चाल, लगातार कॉल आ रहा था, देखे मिस कॉल है बहुत, तो कॉल कर लिए। चलिए, इसे तो पुरानी बात हो गई। नई बात जो सागर जी आपको बता रहे हैं कि एकदम तमाम पत्रकार 25-30 की संख्या में कि तेज प्रताप आएंगे, ऐलान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बैनर पोस्टर सब रेडी। और जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो सब भी एकदम मिजाज में। लेकिन सब का मिजाज जो है धरा का धरा रह गया। कहाँ गायब हो गए तेज प्रताप, मत समझिए। एकदम जो है अदृश्य हो गए, एकदम अदृश्य जो हुए। अब पत्रकार भी करे क्या भाई? पत्रकार की भी सीमा है ना धैर्य की। एकदम धैर्य का ये कर लीजिएगा, नहीं ना, टूट गया। अब सब जो है भाई हम जा रहे हैं, भाई एक एक करके लोग पत्रकार उठ के चले गए। लेकिन हम तो सर खबर कर ही लिए, वो कम से कम उनके जो कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करके माहौल तो बता ही दिए। तो आप तेज निकले कि नेता नहीं तो उनके समर्थक से बातचीत, ठीक है, टटोल लिए सागर जी। क्यों नहीं तेज प्रताप आया? आखिर कौन सा ऐसा दबाव, किसका फोन आ गया? भाई दबाव तेज प्रताप पे और कौन दबाव दे सकता है? किसी का बस है? तेज प्रताप पर एक ही दो आदमी है जिसका जादू चलता है। वो है लालू जी और राबड़ी देवी। खबर तो यही है। और सही में कोई कर सकता है क्या? तेज प्रताप एक जो है, समझिए कि भारी ऊर्जावान नेता नहीं। लेकिन चलिए, कुछ विवाद हो गया इसलिए साइड हो गए। उनका तो अपना अंदाज है ना, वो कहते भी हैं कि भाई लालू जी वाला देखिए हम ही में है, नहीं कई बार बोलते हैं ना, और दिखता भी है उनमें, तो उनको कौन रोकेगा। तो खबर यही कि एकदम हेलो हेलो हुआ। अच्छा। हाँ, मम्मी का, माँ का, राबड़ी देवी का 10 नंबर से फोन आया। हाँ, नंबर 10
नहीं, वहां से फोन आया कि एकदम नहीं ये करना है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, पत्रकारों को कुछ नहीं कहना है। इसके बाद जो है तेज प्रताप एकदम कसम उसम भी दिया गया। हाँ, तो बिना कसम का इसको काम होता है। हाँ? दर्शक भी समझते हैं कि आखिर किस हालात में और कैसे उनके कदम जो है बेड़ियों में बांधे गए होंगे। हाँ, तो उसमें शब्दों का जाल प्रताप यादव को भी बेड़ियों में बांधा जा सकता एक क्यों नहीं, अरे भाई माँ बाप के आगे में सब झुकता है ना, है। और माँ और बाबूजी का आदेश, माने लालू जी का राबड़ी देवी का अगर आदेश होगा तो उसको नहीं टाल सके। ठीक है, खास करके बहुत दुलरुआ हैं अपनी माँ के, नहीं बहुत लाडले हैं, तो माँ का आदेश आया कि हेलो एकदम नहीं तो चले गए। अब देखिए लाडले हैं, लेकिन उनके जो करीबी और प्रिय पात्र सब हैं नेता, सागर आपको बता ही दिए कि देखिए अब सब छिटकने लगे हैं। एक वो हम उदाहरण इसलिए शुरुआत में बता रहे थे कि कुहुक रहे थे कि देखिए आज मेरा बुरा वक्त है तो कोई साथ नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव केवल हेलो हेलो कर दिए मोबाइल पर वीडियो कॉल, एकदम मिजाज में आ गए थे। और जो वो ऐलान करने वाले थे, जिसके लिए पत्रकार उनके दरवाजे पर जुटे हुए थे, और उसको जो उन्होंने संबोधित नहीं किया, अपनी दिल की बात नहीं रखी, इसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो एक एक कर छिटक रहे हैं। तो कोई बीएसपी के दरवाजे पे जाके माथा पटक रहा है, कोई जो है ओबीसी के दरवाजे पे माथा पटक रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई इधर कोई उधर अब देखने लगा है। समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं। प्रताप यादव के तो फैन बड़े कट्टर कहलाते हैं। आपको लगता है कि मतलब दूसरे जगह पर ये जा सकते हैं या फिर तेज प्रताप बुलाएंगे तो फिर वापस भी आ जाएंगे? नहीं, ठीक है, तेज प्रताप के कट्टर हैं वो, तेज प्रताप के हर दुख सुख में साथ रहना चाहते हैं, लेकिन तेज प्रताप अगर नहीं लेंगे अपने समर्थकों का सुध तो वो लोग क्या करेंगे? अपना रास्ता तलाशेगा ना भाई। चुनाव है, नजदीक है, राजनीति है, रास्ता जो नहीं तलाशेगा वो पीछे छूट जाएगा। तो ऐसा समर्थकों में लग रहा होगा कि तेज प्रताप पे बहुत आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दबाव में आ चुके हैं। क्योंकि वो दबाव में आ चुके हैं, उनके पैर जो है बेड़ियों से बांध दिए गए हैं। तो समर्थक अपना मतलब अलग रास्ता, हाँ, अलग रास्ता तलाश रहे हैं। तो अब समझ रहे हैं कि तेज प्रताप के लिए भी अब अग्नि परीक्षा की घड़ी है कि अब समर्थक के साथ रहें, परिवार के साथ रहें। वैसे परिवार से तो उनको बेदखल कर दिया गया नहीं, लेकिन अब खबर तो यही कि राबड़ी देवी के दबाव से उन्होंने जो है कुछ नहीं किया। इनपुट है सर की, मतलब उनके जो समर्थक है उनके किसी दूसरे पार्टी से भी बात? बिल्कुल एकदम पुख्ता इनपुट है हम लोग के पास, और उसी इनपुट के आधार पे बता रहे हैं। बोल तो दिए दल, माथा पटक रहे बीएसपी, ठीक है, ओवैसी की पार्टी AIMIM के दरवाजे पर लोग माथा पटक रहे हैं, और भी दल हैं जहां पर जा रहे हैं। तो अब समझिए क्या होने वाला है। तो ये है तेज प्रताप से रिलेटेड बात। तो अब सर क्या लग रहा है, मतलब तेज प्रताप यादव का क्या मूव क्या होगा? कहने की तेज प्रताप के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी, हाँ, कि घर के साथ चले या फिर समर्थकों को लेकर चले। तब अब ये देखने वाली बात होती है कि वो किस तरफ अब अपना कदम बढ़ा। भारी संकट में पड़ गए, एकदम संकट में फंस गया, अपने फंसे हैं, दूसरा कोई नहीं फंसाया है। आप पार्टी का ऐलान क्यों करने के लिए चले थे? पत्रकारों को आपने क्यों बुला लिया? नहीं, आपको यही करना था तो लिख देते फेसबुक पर, पत्रकार सब वहीं से खबर ले लेते। ठीक है, तो फेसबुक से ही निष्कासित भी हुए थे। हाँ, फेसबुक से ही बवाल भी मचा था उनको लेकर। चलिए अब तेज प्रताप से आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं सर। फेरा में तो तेजस्वी यादव भी पड़ गए हैं। जो बवाल इतना दिन से वो उठा रहे थे SIR को लेकर, अब 35 दलों को लेटर लिख दिया है सर तेजस्वी यादव ने। ऐसा क्यों सर? लिखे हैं, दर्द में है। 35 बड़े नेताओं को, माने दल कहिए, अब वैसे तो 25 को दल बच गए हैं इंडिया गठबंधन में। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी आप आउट, माने एग्जिट कर गई कि ना ये इंडिया गठबंधन इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब वो तो लोकसभा चुनाव से ही ना आम आदमी पार्टी निकल गई। अब देखिए मजेदार ये है कि हम लोग शुरुआत में भी कहे थे ना कि ये मुद्दा नेशनल बनाने की कोशिश है। हम इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि राहुल गांधी का पटना आना हुआ, तो ये सिर्फ बिहार चुनाव को लेके नहीं है। अब चुनाव आयोग ने कहा भी है कि बिहार से शुरुआत है, इसके बाद हम अलग अलग जगह पे जाएंगे। पश्चिम बंगाल है, देख रहे हैं मोदी भी आते हैं तो एकदम नाच जाते हैं। बिहार है, इसका तुरंत बंगाल।
पिछला दौरा भी उनका मोदी जी का देख लीजिए, इस बार का भी दौरा देख लीजिए। तो तेजस्वी परेशान है और सबसे पहली परीक्षा तेजस्वी को ही देनी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, यहीं से ये शुरुआत हुआ है वोटर डिवीजन वाला मामला। तो इसीलिए तेजस्वी आगाह कर रहे हैं, देखिए हम तो फाइट कर ही रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, सब लोग आगाह हो जाइए कि SIR जो है किस तरीके से एक बड़ी साजिश है केंद्र सरकार की वोटरों को छांटने की, ताकि इंडिया गठबंधन जो है कमजोर पड़ जाए, इंडिया गठबंधन जो है पिछड़ जाए। तो अपील कर रहे हैं कि हम लोग लड़ाई यहाँ से शुरुआत हम लोगों ने की है और इस लड़ाई में आप भी शामिल होइए। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को चिट्ठी लिखी है और अपना दर्द बताया है कि वोटर डिवीजन में कैसा खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से वोटरों को, जो जेन्युइन वोटर है, उनको भी दस्तावेज के नाम पर जो है हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो देख रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव, आप देख लीजिए आंदोलन भी हुआ, बिहार भी बंद हुआ इसके लिए, और हर 1-2 दिन पर अपनी बात रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसमें क्या है, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं किस पर, नीतीश और मोदी पर, कि ये पूरा का पूरा खेल जो है नीतीश कुमार और मोदी कर रहे हैं। और शुरुआत में तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि नीतीश जो दिल्ली जा रहे थे इसी सब चीज़ के लिए जा रहे थे ना, वहाँ पे सेट किए और चुनाव आयोग को, और तब ये खेल शुरू हुआ है। और वाकई में ये मुद्दा नेशनल बनने जा रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लेटर 35 नहीं 535 लिख दीजिए, पाकिस्तान को लिख दीजिए। हाँ तो देखिए गिरिराज सिंह मने क्या, दहाड़ने वाला नेता क्या, और उनका अपना एक अलग तरह का मंतव्य रहता है, उनके बयान जो है खलबली मचाते हैं। तो अगर ये 35 नेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि देखिए जुल्म हो रहा है, साथ आइए, इस पे आवाज उठाइए सब कोई, तो इधर से गिरिराज सिंह इसको देख रहे हैं, वो सब वोट के लिए है। हाँ तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं 35 नहीं 535 को लेटर लिख दीजिए, पाकिस्तान को लेटर लिख दीजिए। तो मतलब समझ रहे हैं, पाकिस्तान का आना अब बिहार में शुरू हो गया है, मतलब चुनाव को देखते हुए। तो एक कटाक्ष है इनका तेजस्वी यादव पर, गिरिराज सिंह का केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कटाक्ष किया है कि अगर आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए ये चीज होकर रहेगा। और गिरिराज सिंह वही कह रहे हैं जो चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग क्या क्या कहना है, इन लोग भाई प्रतिनिधि मंडल के तौर पे मिले थे ना, इन्होंने मांग की थी ना कि इसको रोक दिया जाए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये काम जारी रहेगा। ठीक है, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि 1-2 दस्तावेज जो है उसको और इसमें ऐड कीजिए। ठीक है, और हालांकि 28 तारीख को जब सुनवाई होगी तब और बात सामने आएगी कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। सिंह सीमांचल वाला मुद्दा बड़ी जोर शोर से पहले भी उठाते रहे हैं सर, अभी भी उन्होंने फिर से एक बार उठाया है कि क्या बात है कि उसी इलाके से ज्यादा पैमाने में आवासीय बनवाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। हाँ जानते हैं, इससे दंग है लोग, पूरे बिहार के लोग परेशान हैं कि इतनी छटपटाहट महागठबंधन के नेताओं में क्यों। गिरिराज सिंह वही कह रहे हैं, और एक खास जिले से जैसे किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये इन्हीं जिलाओं में ये हालात क्यों हो रहे हैं, क्यों हाँ इतने आवेदन क्यों आए हैं आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या में, लाखों की संख्या में क्यों आए हैं। चौधरी ने भी इस पर सवाल उठाया। हाँ सम्राट चौधरी ने भी सवाल उठाया था, और सवाल इससे भी उठ रहा है कि संख्या 100 और आधार कार्ड बन गया कहीं 124, कहीं 123, कहीं 128, ये क्यों, कहीं 116 क्यों बने हैं, ये अंतर क्यों है। तो खेल तो है ही ना एकदम, जो उस ये इलाका है, खेल सिर्फ उसी इलाके में नहीं है, खेल आपको मिथिलांचल के भी कई जिलों में खेल है। हाँ हम तो मिथिलांचल से आते हैं, बिल्कुल मिथिलांचल की धरती से हैं, और मिथिलांचल का भी ये दर्द है। कई जिले हैं ऐसे, आपको दरभंगा में भी ये सवाल है, मधुबनी में भी ये सवाल है। क्लियर हो जाएगा इस बार, क्लियर। देखिए चुनाव आयोग की तो कोशिश है, अब देखते हैं क्या होता है। तो छटपटाहट भी तो है। अरे भाई महागठबंधन के नेता कह रहे हैं ये हो रहा है कि भाई 35 लाख लोग जो है इसमें पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, तो सवाल उठ रहा है कि ये आंकड़ा आया कहाँ से।
कौन बता रहा है? तो चलिए हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि फाइनली चुनाव आयोग क्या कर रहा है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं मेरे यहाँ की ही बात कर लेते हैं, मिथिलांचल की बात कर रहे हैं, कल की बात बताते हैं, जिनके हम अपने परिवार की बात बता रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि थी, कोई छूट गया था, तो बीएलओ घर आ रहे हैं, बोले अरे आपका ये नहीं है, इसमें दीजिए, एंट्री करनी है, ठीक। और जिनका पूरा है तो हुआ कि नहीं आपका ठीक है, लेकिन आपके भाई का नहीं है, आपके फलाने आदमी का नहीं है, दीजिए, ले गए हैं घर से। तो काम तो चल रहा है, एकदम काम चल रहा है। सर एक और बयान तेजस्वी यादव का एक्स पर आता है, उस पर भी तेजस्वी और गिरिराज सिंह में भिड़ंत हो जाती है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार को तालिबान बना रही है भाजपा के नेता या भाजपा, और इस पर गिरिराज सिंह का तंज। भाई तालिबान का मतलब समझ में आता है, सोच समझ करके हमको लगता है लिखना चाहिए था तेजस्वी यादव को। तालिबान के शासन की अगर बात करेंगे तो याद है, आदमी को खड़ा करके चारों तरफ से घेर करके मार पत्थर। फैसला तालिबान में ऐसे ही होता है ना, गुनाह के लिए। ये हालात हैं क्या बिहार के? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि क्राइम के ग्राफ बढ़े हैं, जिसको हम लोग भी कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं। नहीं, नीरज बबलू ने भी तो कहा है कि नहीं अपराध बढ़ा है, लेकिन पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए। हाँ देखिए, नीरज बबलू जो कह रहे हैं, वाकई में हम लोग भी कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको पकड़िए। क्या हम लोग भी यही कह रहे हैं ना? और उनको सजा मिले। सरकार है इसके लिए। नीरज बबलू क्या सरकार का एक अंग, एक मंत्री, वो नीतीश की सरकार में मंत्री हैं और कह रहे हैं, मतलब सरकार कह रही है। आप समझिए, मिजाज समझिए कि जो एनडीए गठबंधन, उनके नेताओं के मन में क्या है, मतलब एकदम अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये साफ संदेश है, ठीक है। वही चीज है। अरे यहीं पे गोली चली, खबर आ रही है ना कि फलाने शूटर पकड़ लिए गए, ये हो गए, तो लगा एनडीए के नेता भी तो यही कह रहे हैं कि अगर जो मुद्दा, देखिए तालिबान की जो बात ये कह रहे हैं, तालिबान की तुलना आप बिहार से जो आप कर रहे हैं, तो एकदम सरासर जो है ये गलत तथ्य है, या जनता के मन में एक अलग तरह की बात भरने की कोशिश इसको कह सकते हैं, भरमाने की कोशिश कह सकते हैं। तालिबान के शासन को अगर देखना है तो जरा हिस्ट्री वहाँ का पढ़ लीजिए, जो कैसे वहाँ पे स्थिति है अब भी क्या हालात हैं तालिबान के। और दूसरी बात है कि आप इसीलिए कह रहे हैं कि 90 के दशक की बात उठने लगती है इसीलिए, और 90 की दशक की अगर कोई बात करेगा तो फिर कैसा लगेगा इनको? दिए ललन सिंह तो बोल ही दिए पूरा, सर बकिया उधेड़ दिए। बकिया उधेड़े ना, स्वाभाविक है। और किसी की हिम्मत भी नहीं है, ललन सिंह भी यही कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि बिहार को तालिबान बना दे, किसी में इतना ये नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। और ललन सिंह जो जीविका वाला कार्यक्रम था उसमें कल ललन सिंह ने बहुत बात कही कि देखिए, जब पति और पत्नी का शासन था, मतलब जब लालू और राबड़ी देवी का शासन था, उस समय बिहार में क्या हुआ करता था, जो सत्ता पक्ष के नेता थे गाड़ी खरीदते थे, एकदम स्कॉर्पियो, एकदम चमचमाती हुई गाड़ी, नहीं खरीद पाए तो किसी शोरूम से उठा लिए, ले लिए, ठीक है। और दो राइफल का नाल जो है बाएं से निकला हुआ है गाड़ी की खिड़की से, विंडो से, और 2 दाएं से निकला हुआ है। वो हालात जो हैं नीतीश कुमार कभी नहीं होने देंगे बिहार में। लालटेन लगा हुआ, हाँ, ऊपर में लालटेन जलता हुआ, ठीक है। तो ये ललन सिंह कल कह रहे थे, तो ये जवाब है तेजस्वी यादव को, ललन सिंह ने जवाब दिया है, एकदम तलक टिप्पणी। सही में बिहार को कोई तालिबान बना देगा? अब वो संभव नहीं है। हाँ, अपराध बढ़े हैं जिस पर अंकुश की जरूरत है, और जो नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, देख रहे हैं कि धराधर कार्रवाई भी कर रही है। एक अंतिम सवाल इस पूरे थी में कि क्या जो सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव, अब भाजपा को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। सरकार तो नीतीश कुमार की है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, फिर भाजपा को टारगेट क्यों? क्या कोई रणनीति है तेजस्वी यादव की? हाँ, रणनीति तो है। ये सॉफ्ट मतलब नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट इसलिए ये वोटों का खेल है। देखिए, इसमें 2-3 तरह की बात है
एक जो है नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश हो रही है। नैरेटिव गढ़ने की ये कोशिश हो रही है कि हो सकता है चुनाव से पहले नीतीश जी आ जाएं महागठबंधन के साथ, हाँ, या फिर चुनाव के बाद कोई ऐसी परिस्थिति बने तो आज मतलब आरजेडी के साथ आ जाएं। तो ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, नंबर 1, ठीक है। और लेकिन सैनून बात ये है, ये रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है और भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, नीतीश जी को छोड़ दिया जा रहा है, इसलिए कि नीतीश जी के पास जो है एक वोट का बड़ा बैंक है उन वोटरों को भी। हाँ, और नीतीश जी को कुछ कहने के से या उन पर टारगेट करने से वैसे वोटर जो हैं बोलते कुछ नहीं है, एकदम मौन है, लेकिन धिपा कर बैठे हुए हैं। धिपा कर बैठने का समझ रहे हैं, लोहा आग में जो है लोहा डाल दीजिए, धिप जाता है, मतलब गर्म एकदम, ठीक है, छुला समय आने पे। हाँ, ठीक है। तो एकदम सब इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आएगा तो बताएंगे, माने अक्टूबर नवंबर में बताएंगे अगर हमारे नीतीश को कुछ कहे तो, ठीक है। तो तेजस्वी समझ गए हैं, लालू जी इस बात को समझ गए हैं कि अगर नीतीश जी को कुछ कहा जाएगा तो वैसे वोटर नाराज होंगे और उस नाराजगी का प्रतिफल दिखेगा। इसीलिए भाजपा को टारगेट किया जा रहा है और नीतीश को जो है छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे बड़ी रणनीति है, लेकिन एक नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश है, इसके बारे में हम जिक्र कर ही दिए हैं। चलिए, तो देखा आपने आज का विश्लेषण, चंदन सर ने साफ साफ बताया कि तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ 35 नेताओं को लेटर लिखकर भी एक देशव्यापी माहौल बना रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है, और दूसरी तरफ भाजपा पर हमला करके नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा रहे हैं। अब देखिए कि ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।